ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीकमलं श्रीगुरुवैष्णव श्रीगुरु श्री रूप साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम सावधेतम सावभूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। तो हम लोग कल 50 श्लोक तक हो गया था। तो हम लोगों ने कल देखा कि किस तरीके से अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, क्योंकि जब अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा प्रक्षा त्वाम सम्मूढ़ चेता, तो जब भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत हो गए तब भगवान ने अपना गुरु का पद संभाला। तो जब हम किसी के प्रति पूर्ण शरणागत होते हैं, ऐसे कहते नहीं कि आजकल तो रास्ते चलते लोग ज्ञान बांटते हैं, लेकिन रास्ते चलते हुए ज्ञान नहीं बांटना है। तो जब तक कोई आपसे ना पूछे, कोई आपसे ज्ञान ना लेना चाहे, तब तक उसे जबरदस्ती ज्ञान भी ना दो। जब अर्जुन ने इसी अध्याय में जो 7वां श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मोह चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम साधिमान त्वं प्रपन्ने। तो मैं आपकी शरणागत हूं। अब जो मेरे लिए उचित हो वो हमें आप मार्गदर्शन करें, क्योंकि मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही, मैं क्या करूं क्या न करूं। इस तरीके से जब अर्जुन ने सरेंडर किया तो भगवान ने फिर उनको समझाना शुरू किया और यही बताया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। आत्मा एक आध्यात्मिक जीव है जो जिसका कभी न जो कभी नष्ट नहीं होती, और शरीर जो है भौतिक है, जो परिवर्तनशील है, तो ये बदलता रहता है। तो भगवान अर्जुन को एज सखा रूप में कभी कभी डांट भी रहे हैं, कभी प्यार से समझा भी रहे हैं कि क्या क्या चीज है, कि ज्ञान क्या है, कि किसी भी अवस्था में सुख या सुख हो दुख हो, हमें सुख में बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है और दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है, समभाव रहना है ना। तो ये ज्ञान से आता है कि हमको ये पता है कि हम यहाँ पे भगवान की भक्ति करने आए हैं, हम भगवान के दास हैं। तो हमें और कुछ नहीं करना है, भगवान की भक्ति करके यहाँ से निकलना है। तो भौतिक चीजें निरंतर परिवर्तनशील रहती हैं और आध्यात्मिक चीजों में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इसलिए आत्मा अनंत जन्मों से एक ही है। उसने न जाने कितने अनंत शरीर बदले होंगे, जैसे हम लोग वस्त्र बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। तो बहुत सी चीजें बताई कि अगर जीवन में समस्याएं होती हैं तो क्या करना है, कि इसमें जीवन में हर किसी परिस्थितियों का सहन यानी सामना करना सीखें। तो यही गीता बताती है कि जैसी सिचुएशन हो जाहि विधि राहे राखे राम ताही विधि रहिए। तो हमें हर हाल में खुश रहना है, कि क्योंकि अपनी मर्जी का होता है तो बहुत अच्छा है, और अपनी मर्जी का नहीं होता तो उसमें भगवान की मर्जी शामिल है। तो भगवान जो हमारे लिए करेगा वो अच्छा होगा, भले ही हमें लग रहा है आज कि हमारे लिए बुरा है, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें भगवान की
क्या मनसा है हमें नहीं पता, है ना। तो हम अपनी छोटी सी बुद्धि से नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। लेकिन ये है कि परम पिता परमेश्वर कभी भी, पिता अपने बच्चों के साथ कोई भी बुरा काम नहीं करता है। तो हमें उस समय के लिए दें, जब छोटे थे तो मम्मी पापा डांटते थे, तो मम्मी पापा बहुत बुरे लगते थे, लोग पापा मारते हैं डांटते हैं, हमें अपनी बात नहीं करने देते हैं। तो वो पापा को पता है ना कि डांट हमारे बच्चे के लिए सही है। भगवान दुख क्यों देता है, हमें सुधरने के लिए, है, हमें और अच्छा निखारने के लिए। तो मम्मी पापा डांट लगाते थे तो हमें बुरा लगता था कि हमको डांट रहे हैं, हमें मार पड़ रही है। तो वैसे ही है कि पापा अपने बच्चे को अच्छा देखना चाहते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा देखना चाहता है। इस तरीके हमें देखना है कि हमें क्या करना है, कि हमें एग्जाम दिया है, परीक्षा दी है, और परीक्षा पास करके हमें यहाँ से सीधे गोलोक वृंदावन धाम जाना है। तो परीक्षा में फेल हो गए तो फिर हमें पुनः यहाँ पे दोबारा फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से वही सब चीजें करनी है बचपन से लेके जवानी बुढ़ापा और फिर मृत्यु। तो इन सब चीजों से अगर बचना है तो हमें अच्छे से भगवान की भक्ति करनी, क्योंकि फैक्ट है ना कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, और आगे हम लोग 50 श्लोक तक कंप्लीट हो गया। तो हम लोग आते हैं 51 पे, कि यहाँ पे जन्म मृत्यु से कैसे निकलना है ये बता रहे हैं। तो इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्ध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। शिल प्रपात की जय। इस तरह भगवत गीता में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। तो मतलब भागवत भक्ति में लगे रहकर, तो बिना भक्ति के कुछ संभव नहीं है। तो साफ साफ बताया जा रहा है कि श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना कि भक्त इस भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं, है ना। तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से अगर छूटना है तो हमें क्या करना है, कि भक्ति करना है, और संसार के जो कर्म फल हैं, यानी कि कर्म करना है, फल को भगवान को दे देना है। तो कर्म फलों से मुक्त हो जाएंगे, और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यानी आध्यात्मिक लोक में कोई दुख नहीं है। तो ये सिंपल सा जन्म मृत्यु से निकलने वाला एक श्लोक है, कि अगर बंधन नहीं करना हमें, तो हमें आध्यात्मिक जगत में अगर हम कहीं किसी बंधन में बंधे हैं, आसक्ति है बच्चे से, परिवार से, घर से, द्वार से, पैसों से, तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, यानी कि आध्यात्मिक जगत में एंट्री नहीं मिलेगी। तो हम जहाँ इन सब बंधनों से अपने आप को धीरे धीरे विरक्त करेंगे तो वहां पे हमें एंट्री मिल जाएगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि वैकुंठ मतलब जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, कुंठा मतलब एंजाइटी, जहाँ पे कोई एंजाइटी, कोई घबराहट, कोई दुख नहीं है। तो जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी कन्याओं को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, भगवान के बारे में कहा जाता है, और मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। तो कहते हैं ना भवसागर से तरना, समुद्र, समुद्र एक जो गाय का बछड़ा का खुर होता है ना, जो पैर होता है उसका, तो जो गड्ढे में पानी होता है उसको समुद्र उतना ही लगता है ना। तो ये भगवान कह रहे हैं जिसने उन भगवान के चरण कमल रूप नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वो स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होता, या कि बैकुंठ है ना, जहाँ कोई कुंठा नहीं है, वैकुंठ बिना कुंठा वाला जगह है। वो स्थान नहीं है जहाँ पद पद पर संकट है। अब यहाँ पे हम लोग देखो ना, हर जगह पद पद पर संकट, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम, कहीं वो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है कि वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वो बैकुंठ लोक को जाने का अधिकारी बन जाता है, जहां ना तो भौतिक कष्ट में जीवन है और ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु, वहां पे काल नहीं होता है, तो भगवान स्वयं काल है। तो ये समझते हुए कि स्थिति जो उसकी स्थिति सेवक की है ना। जो हम जानते हैं कि यहाँ पे हम दासा हैं, दासान दास, दासों के दास। तो जब ये स्थिति हम समझ लेते हैं तो अपने को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, और तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है। तो अगर कहा जाए कि कर्म योग या बुद्धि योग क्या है, तो भगवान की सेवा यानी भक्ति क्या है, प्रेममयी भगवान की सेवा को हम भक्ति कहते हैं। नेक्स्ट 52 है,
यदा ते मोह कलिकम बुद्धिर्वर्तिते हृष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। शिल प्रपात की जय। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार करेगी, है ना, मोह सबसे बड़ा दुख का कारण मोह, मोह हम छोड़ नहीं पाते। तो जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य के सबके प्रति अनमय अन या मनस्क हो जाओगे। तो यहाँ पे बताते हैं कि मोह रूपी बुद्धि क्या है, यानी कि ये इससे मोह से छूटो, मोह से दूर रहो। अन या मनस्क, यानी कि अनमनस्क यानी कि किसी चीज से आसक्ति, विरक्त होना। तो जब ये धीरे धीरे बुद्धि मोह रूपी सघन मोह से अगर आप पार कर जाओगे तो फिर आप विरक्त में आ जाओगे, तब आप धीरे धीरे चीजों से मोहग्रस्त हो सकते हो, यानी कि आसक्त हो सकते हो, यानी कि विरक्त हो सकते हो। तो अब जो जहां भी बैठता हूं, है ना, भगवान कहते हैं मेरी त्रिकार प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम। भगवान के बारे में मानवेंद्र पुरी जी कहते हैं भगवान को कि हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे देवी प्रत्यगण, अब मैं आपके लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहां भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंसा श्री कृष्ण का स्मरण रहता है। तो अगर आप भगवान कृष्ण के भक्त बन गए तो आपको किसी कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है कि पितरों को तर्पण देना है, श्राद्ध करना है, ये सब कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वही कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण का स्मरण करता हूं और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूं। मैं सोचता हूं कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो कोई कर्म कांड की जरूरत नहीं। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करने का ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। साफ साफ कह रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा तपस्याएं और यज्ञ नहीं करना है। क्या करना है, सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा, इतनी बहुत है। तो इसी प्रकार जो नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने अपने आप को अनुष्ठानादि में व्यस्त रखता है, कि वो अपने बहुत से अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है, तो केवल अपना समय नष्ट करता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, समय नष्ट करना, समय बहुत कम है और हमें तुरंत भगवान की भक्ति में लग जाना है। नेक्स्ट है, श्रुति विपरीतापन्नाते यथा स्थायस्य निश्चला समाधावचला बुद्धिस्त तथा योगमवाप्यसी। तो भगवत गीता में बताया गया है कि दुनिया से कैसे निकलना है ना। तो यहाँ पे दुनिया में जो है, मतलब हमें कोई सुख नहीं है, यहाँ से निकलना है। कैसे निकलना है ये बताया गया है, क्योंकि कर्मकांड में नहीं फंसना है। तो यहाँ पे कहा है कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारी भाषा से विचलित ना हो और वो आत्म साक्षात्कार के लिए समाधि में स्थिर, समाधि मतलब जब आपका मन स्थिर होता है ना, मन को कंट्रोल कर लेते हैं, समाधि की अवस्था आती है और तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो कोई भी यहाँ पे तुम्हारे मन में वेदों की अलंकारी में भाषा क्या होती है, अलंकारी भाषा जो है वेदों में लिखी है, जो वेदों में लिखी भाषा उसको कहते हैं अलंकारी भाषा। और तो गीता यानी कि जो शास्त्र है ना, वेद, वेद क्या है, सब भगवान की वाणी है, भगवान के मुख से निकली। तो कोई समाधि में है इसका अर्थ ये नहीं होता कि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित, उसे पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया। तो भगवान के मतलब तीन चरण हैं। हम लास्ट में भी आया था पिछले प्रकरण में कि ब्रह्म मतलब कि भगवान से निकला हुआ ज्योति प्रकाश, वो ब्रह्म है ना। और उसके बाद क्या आता है, परमात्मा। तो ये जीव है। और जो योगी ज्ञानी लोग होते हैं ना, तो वो परमात्मा तक जाते हैं। और भगवान क्या है, सत्य चित आनंद, तीनों का जो विग्रह अनादिनादि गोविंदम, तो ये तीनों का तो कहा गया ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान। तो आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि ये जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है। तो हमें कितना इसे जानना है कि उसे कृष्ण या उसके प्रतिनिधि गुरुओं की आज्ञाओं का पालन मात्र करना है। तो हमें क्या करना है, गुरु साधु शास्त्र जो बताते हैं उन पे चलना है, उनकी वाणी को सुनना है, उनके कहे हुए शब्दों को आगे बढ़ना है, उनके आदेशों का पालन करना है, उनकी सेवा करना है। बस इतना ही करना है, इतने से हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती चली जाएगी और भक्तों का संग। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है, यानी कि अर्जुन उवाच, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पे अर्जुन फिर से बोल रहे हैं
स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थिति किम प्रभासेश किमासीत ब्रजेत किम। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी स्थित प्रत है ना, तो जिसका मन शांत है, स्थित प्रत जो है, कि कृष्ण भावना मार्ग में जो स्थिर व्यक्ति को स्थित प्रत कहते हैं, भगवान की भक्ति में स्थिर होता है, कि कैसे लक्षणों, कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है। तो ये भगवान से, कृष्ण से पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्या है। तो जैसे भक्त प्रहलाद हैं, है ना, भक्त प्रहलाद क्या थे, किसी भी उसमें विचलित नहीं हुए। उनके पिता ने कितना भी उनको दंड दिया, हाथी के नीचे पहाड़ से गिराया, इधर भेजा उधर भेजा, कुछ भी करा, लेकिन वो अपनी भक्ति में रते रहे। एकदम कोई भी विचलन नहीं हुआ उनके दिमाग में। सिर्फ उनके मुंह में अगर नारायण का नाम था तो नारायण ही रहा, कुछ भी कर लो, कहीं से भी वो अस्थिर नहीं हुए, तो स्थिर रहे अपनी भक्ति में। तो ये उनके उदाहरण हैं। तो यानी कि बुद्धि अपनी स्थिर रहनी चाहिए, अपनी बुद्धि इधर उधर विचलित ना हो, वही स्थिर है। तो यहाँ पे कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों को जान जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि उसकी वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे बहुत गुण है। अब आप किसी से कहते ना, प्यार से गर्दन कटवा लो या गर्दन काट लो, तो आपकी वाणी तो है ना, तो वाणी है ना, तो वाणी को शुद्ध रखना चाहिए। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक बोलता नहीं। जैसे ही मुंह खुलेगा तो उसकी आगे वाले की आपको, चाहे जितना स्मार्ट व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसने मुंह खोला तो आप उसके बारे में जान जाओ कैसा है ये, है ना, कितने पानी में है। तो एक बड़े ठंडे मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक कि बोले ना, लेकिन बोलने का अर्थ यथार्थ रूप से प्रकट हो जाता है। तो वाणी का इतना बड़ा है, तो आपको अपनी वाणी को मधुर बनाना है ना। और वाणी में क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें हमेशा कृष्ण का दास बनना है, कृष्ण का दास बिंदास, है ना, कृष्ण का दास कभी नहीं उदास। तो कोई उदासी नहीं होगी जब आप कृष्ण के दास बनेंगे तो यहाँ पे श्रवणम बंदनम, जो सबसे अच्छी चीज है श्रवणम। जैसे आप सब लोग सुन रहे हैं ना, तो ये भी एक सेवा है भगवान की, है ना। भगवान की गीता जो लोग सुन रहे हैं, तो सुनकर भी सेवा दे रहे हैं भगवान को। तो हम एक सेवा है, तो हमें भगवान की सेवा हर तरीके से करनी चाहिए। कुछ भी करो भगवान के लिए, सेवा में आता है। श्री भगवान उवाच, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान मतलब कह रहे हैं कि भगवान को अर्पित करते हुए समस्त कर्म करते रहो, तभी रियल आनंद मिलेगा। तो जो भी करो, लोग कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन अर्पण नहीं कर पाते, कुछ कहते हैं लेकिन अर्पण नहीं करते हैं। तो बाद में सब ये मेरा वो मेरा ये मेरा ये मेरा, है ना, तो मेरा मेरा आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं श्री भगवान की, प्रजाहाति यथा कर्मान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मयेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य तोच्यते। तो श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ पे यानी कि जैसे कि यहाँ शिल प्रभुपाद जी थे, कि उनको ये पता था कि हमारे गुरु ने हमें आदेश दिया है कि भाई तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और जाओ पाश्चात्य देशों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना। तो वहां पे वो आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको आनंद मिल नहीं रहा। तो आप जाके उनको परमानंद की अनुभूति कराओ। तो जब हायर टेस्ट लग जाता है तो लोअर टेस्ट बेकार हो जाता है। तो वो लोग वहां पे लड़की, शराब शवाब, इसी में सब आनंद ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई आनंद नहीं आ रहा था, वो क्षणिक सुख थे। तो शील प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में भी अपने मन को स्थिर बना के, 2 बार हार्ट अटैक भी हुआ उनका रास्ते में जाते जाते, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और जाके यूरोपियन कंट्री में वहां पे जाके कृष्ण का बिगुल बजाया। और वहां से उन्होंने स्टार्ट करके आज लगभग 120 कंट्रियों में इस्कॉन की स्थापना, और बड़े बड़े से मंदिर बने हुए हैं। तो ये सब स्थित प्रज्ञ के उदाहरण हैं। तो सभी इंद्रियों से नाता तोड़ देना, है ना, यानी कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों को बस में कर लेना, वही स्थित प्रज्ञ है। तो मन प्रोत्साहन देता है ना, क्या कहता है, अरे यार चलो खा लो, आज आज रसगुल्ला बना, आज कचौड़ी बनी, आज थोड़ा सा मसालेदार खा लेते हैं। तो मन हमेशा चंचल, कुछ कहीं ना कहीं आपकी इंद्रियों को इंगेज करेगा, लेकिन आपके मन को अपने को कंट्रोल रखना है, यही स्थित प्रज्ञ है। तो किसी भी संकट में, जैसे भक्त प्रहलाद जी को बताया ना, कितना भी संकट होता है
तो उस संकट में वो कभी भी अपने आप को विचलित नहीं होता है। इसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ठीक है। ब- हाँ। तो यदि कोई कृष्ण भावनात्म में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। आ, आपको परमेश्वर का शाश्वत दात मानकर आत्मसुस्त रहता है ना। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर को अपना सब कुछ मान के हमें आत्मतुष्ट रहना है। ठीक है। हरे कृष्ण, सॉरी बीच में रुका हुआ। ये रहा स्थित प्रज्ञ की बात, समझ गए होंगे लोग, है ना। मन को अपने स्थिर करना है, मन को अपना भगवान के सेवा में लगाना है। नेक्स्ट है दुखेषु न दुखिन मन्ना, दुखेषु अनुदिग्गमना, सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोध, स्थित धैर्य रुच्यते। तो जो त्रय ताप हैं, त्रय ताप मतलब तीन ताप होते हैं, है ना। तो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होता है, वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो हमें तीन ताप होते हैं, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो तीन ताप कौन कौन से, जो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक क्या होता है, हमारे मन में बहुत से विचार चलते रहते हैं, हम मन से अपने आप में सोच सोच के कहो रोने लगे तो हंसने लगे, है ना। किसी ने हमें ऐसा कहा, किसी ने हमें वैसा कहा, ईर्ष्या द्वेष रोना, ये सब क्या है, हमारे मन के। हम कभी आराम से बैठे हैं, याद आ गया कि अच्छा फलाने ने हमसे ऐसा बोला था। तो भाई 3 दिन की बासी रोटी 2 दिन की कोई नहीं खाता, लेकिन बातें रखे रहेंगे कि जब हम आए थे शादी करके तुम्हारी मम्मी ने हमसे ऐसे बोला था, तो सोच के रोने लगे। तो ये क्या हो गया, आध्यात्मिक, यानी मन के विचारों से किया गया। ईर्ष्या किसी से करे, अरे उसके यहाँ इतना ऐसा है, उसके यहाँ इतना पैसा कहाँ से आ गया, मेरे पास ये गाड़ी नहीं उसके पास ये गाड़ी है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा रहा, लेकिन हम जले हुए जा रहे हैं, हम अपने आप को दुख दे रहे हैं। ये आध्यात्मिकता। और आदि दैविक जो है, जैसी दैवी आपदा आ जाती है, कहीं प्लेन क्रैश हो गया, कहीं भूकंप आ गया, कहीं कोरोना आ गया, है ना। तो ये संकट जो होते हैं, तो इनको हम अधिदैवी कहते हैं। और अधिभौतिक क्या है, कि भौतिक, कि कोई आया लड़ाई करके चला गया, आपको टेंशन दे के चला गया, कोई आया पीछे से मार गया, कोई आया मच्छर आपको काट गया, बीमार कर गया। ये अधिभौतिक में आते हैं। 3 तरह के ताप को त्रय तापों में कहा जाता है। तो स्थिर मन वाला, तो इस इन तापों से भी वो विचलित नहीं होता है। तो इस तरीके से हमेशा क्या होता है, क्रोध और अहंकार ईर्ष्या से हमें फ्रस्ट्रेशन ही आता है। किसी से हम द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन रहता है। तो उससे हमें कोई चीज लाभ नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके ईर्ष्या द्वेष और क्रोध इन सबको दूर रखो। तो मुनि शब्द आता है ना, जैसे मुनि शब्द का है, जैसे कि मुनि का मतलब मौन रहना। कि अगर मौन का मतलब ये नहीं कि परमानेंट बोलेगा नहीं, मौन का मतलब कि अगर बोलेगा तो सिर्फ कृष्ण के बारे में बोलेगा और कुछ भी नहीं। जो भी बोलेगा भगवान के बारे में बोलेगा, वे मुनि होते हैं। बाकी उनको प्रजल्पा में नहीं रहते। इस तरीके से इनको मुनि कहा जाता है। नेक्स्ट है यह सर्वत्र, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत् तत्प्राप्य श्रुत अशुभम, न अभिनंदन्ति न दृष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, ना अशुभ के प्राप्त से उस पर ग्रहण करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। इसी को समाधि कहते हैं। कि यानी कि ना वो सुख में हर्षित हो रहा है और ना दुख में बहुत उसको अशुभ में घृणा करता है। इसी को हम समाधि कहते हैं, यानी पूर्ण ज्ञान में स्थिर हो गया, यानी कि समाधि में चला गया। तो हमें हमेशा ये चलना है कि अगर सुख आया तो भी कृष्ण की वजह से आया, दुख आया तो भी कृष्ण की वजह से आया। तो सुख दुख में हमें समभाव रहना है, कभी भी हमें अडिग नहीं होना। अगर हमें पता है कि सारी प्लानिंग कृष्णा की है, डोंट वरी, जो भगवान कर रहा है सब ठीक करे। तो एक गुरु मंत्र है ना, कृष्ण करे सो ठीक। तो जो कृष्ण कर रहा है वो ठीक कर रहा है, हमें लग रहा है गलत हो रहा है, लेकिन जो कृष्ण करता है वो सब ठीक करता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि आसक्ति भय क्रोध, ये जो है ना, मैं और मेरा,
होता है ना, मैं और मेरा के तीन बच्चे हैं मतलब। क्या है? आसक्ति, बहुत चीजों से अटैचमेंट, बहुत लगाव। किसी से बहुत उम्मीदें करोगे, किसी से बहुत लगाव रखोगे ना, तो आने वाले कल में सिर्फ दुखी देगा। और भय और क्रोध, ये सब चीजें हमें मैं और मेरा की तरफ ले जाते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जो भी प्लानिंग है सब कृष्णा की प्लानिंग है, हमारा कुछ भी नहीं है। यथा संहरते चायम कूर्मो अग्ना अग्नि से सर्वसः इंद्राणी यार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुए अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रियों विषयों में खींच लेता है, वो पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। तो जब तक हम अंदर हैं तब तक सुरक्षित है ना। कछुए ने क्या करा, अभी एक बहुत छोटी सी वो आई थी कि एक शेर ने कछुए के ऊपर अटैक कर दिया, और कछुए ने अपने आप को समंदर खींच लिया। शेर बहुत पीछे उसको लगा रहा, उठा पटक करता रहा, थक हार के शेर चला गया। तो क्या करा ना, उसने अपनी चीजों को, अपने सारे आर्गनों को अंदर खींच लिया, तभी सुरक्षित रहा ना। तो कछुए का उदाहरण है कि हम अपनी इंद्रियों को अपने में समेट लें, उनको इधर उधर बहकने ना दें। तो जब तक हम अपनी इंद्रियों को अंदर करे रहेंगे, अपने अंदर खींच के रखेंगे, अपने अंदर काबू रखेंगे, तब तक जो है हम सुरक्षित हैं। लेकिन इंद्रियों के बहकावे में आते हैं ना, कोई जाता है बहकावे में गलत काम कर देता है, बाद में क्या होता है, उसको सजा मिलती है ना, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्षणिक क्षणिक सुख के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना, शुगर वाले से कहोगे मीठा नहीं खाओ, मीठा जरूर खाएगा। पता है चोर को कि हम चोरी करेंगे तो हमें सजा होगी, लेकिन चोरी जरूर करेगा। इनसे हमें बचना है। तो कैसे बचना है कि जैसे कछुए को उदाहरण दिया, जो किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उसे प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम करना चाहिए उनको, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। तो अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वो अपनी इंद्रियों को आत्म सृष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। तो जब भगवान की हम सेवा में, जैसे अमरीश महाराज थे, उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को, नौधा भक्ति की थी उन्होंने, अभी आएगा नौधा भक्ति में। तो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया, पैरों को लगा दिया मंदिर जाने में, हाथों को लगा दिया अर्च विग्रह की सेवा करने में, फूल बनाने में, है ना, भगवान का प्रसाद बनाने में। और नाक को लगा दिया भगवान के जो पैरों पे फूल चढ़े उनको सूंघने में। आंखों को लगवा दिया विग्रह के दर्शन करने में। कान को लगवा दिया भगवान की जो बातें सुनने में, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो हम जब ऐसे करते हैं तो हमारी इंद्रियां इधर उधर भटकती नहीं। तो अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म, यानी कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रहता है। कछुए की तरह हमें भी इंद्रियों को समेट के रखना है। नेक्स्ट है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रजवर्ज रसोवप्स्यम परम दृष्टा निवर्तते। शिल प्रपात की जय। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं, है ना। तो देहधारी जितने भी हैं जीव, जिनका शरीर है, इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं, पर उनके उनमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने पे, ऐसे कार्यों को बंद करने पे वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। अब ये इंद्रिय भोग यानी कि जैसे हम भक्ति में आ गए, तो हमें बता रहे कि प्याज लहसुन नहीं खाना है ना, बाहर के चलते फिरते बाजारू चीजें नहीं खानी है। लेकिन हम भक्ति में आने के बाद भी कभी लगता नहीं यार क्या बढ़िया गोलगप्पे हैं यार, खा लेते, लेकिन अब चलो अब नहीं खाएंगे। अब हमने कंठी पहन ली है, 16 माला करते हैं, बाहर की चीजें, लेकिन हमारे मन में इच्छा बनी है। तो इच्छा भी हमें दुख देती है। तो उस इच्छा को कैसे करना है, जब हायर टेस्ट लग जाएगा ना, ये सब बहुत छोटे टेस्ट हो जाएंगे। तो हायर टेस्ट जब लग जाता है तो छोटे टेस्ट अपने आप गायब हो जाते हैं, है ना। ये चीजें हैं। तो इसमें किंतु जिसे कृष्ण भावनामृत के पद पर प्रकृति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षिकों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तब तक ठीक रहें जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं होती। जब तक रुचि नहीं आती ना, तब तक मन भटकता रहता, चलो यार आज खा लेते हैं फिर देखा जाएगा, आज समोसे मार देते हैं, आज बाहर पानी पूरी मार देते हैं। लेकिन जब हम उसमें और घुसते जाते हैं भक्ति में, तो वास्तव में रुचि जग जाती है ना।
जब भगवान के प्रति रुचि जागृत होगी तो अपने आप ये सब हायर टेस्ट आ गया तो सब बहुत तुच्छ लगेंगे। कोई कुछ भी आपके सामने था, आपका मन ही नहीं करेगा, आपको लगेगा कि जो भगवान को हमने प्रसाद दिया है, जो भगवान को हमने भोग लगाया है, वही मैं खाऊंगा। तो भगवान का ही उच्चिष्ट खाएंगे, बाकी हमें कुछ नहीं खाना। जब तक भगवान को नहीं खिलाएंगे हम नहीं खाएंगे, है ना। यत तो हेपि कौन्तेय पुरस्सस्य विपिश्चितः इंद्राणि प्रमाथि न हरन्ति प्रसभम मनः। शिल प्रभात की जय। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो इंद्रियां इतनी तीव्र है ना कि इंद्रियां मतलब इतनी जल्दी से वश में नहीं होती। तो इसमें कहा है कि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को बस में करना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसी भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता, है ना। तो अब इसमें एक कहते हैं यमुनाचार्य जी भी कि जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदु की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नौ दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूं, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। तो ये चीजें कि जब से मेरा मन भगवान के कृष्ण के चरणाविंद चरणों में सेवा में लग गया है और जब मैं नित्य नौ दिव्य रस का अनुभव करता हूँ, है ना। तो ये यमुनाचार्य जी कह रहे हैं, यमुनाचार्य जी की कहानी है, वो भी है बढ़िया कि चलिए बाद में शेयर करते हैं। तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर उधर फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाते हैं। तो जितनी भौतिक की चीजें आपको चमकती हुई दिख रही हैं, सब नीरस लगे लगेंगी, तुच्छ लगने लगेंगी जब भगवान का रस आएगा। लेकिन रस कैसे आएगा? जब आप निरंतर लगातार भगवान की सेवा में लगेंगे, है ना, तब आएगा, एक दिन में नहीं आता है। नेक्स्ट है, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः वसे हि यन्द्रे वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जो शिल प्रपात कीजिए, जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे है ना मत पराह, मत पराह कौन है? जो भगवान में लीन हो गए। यानी कि भिलवा मंगल थे, तुलसीदास जी थे ना। तुलसीदास इतना आसक्ति थी बीवी से कि वो बैठ के चले गए, वो क्या नाम, लाश पे ही तैरते हुए चले गए। भिलवा मंगल थे, उनको भी बहुत आसक्ति थी कि एक वेश्या के यहाँ जाते थे। तो इतना उनके पिताजी मर गए तो उस दिन उसने सोचा कि आज तो नहीं आएंगे, लेकिन इतना आंधी तूफान था तो पिता को आग लगा के फिर भागे वहां नदी पार करते हुए, वो भी लाश पे बैठ के चले आए। फिर देखा दरवाजे बंद थे चारों तरफ, कि पेड़ पे चढ़ के सांप को रस्सी समझ लिया, उस पे बहुत जाके पहुंच गए। तो चिंतामणि थी वो, वेश्या का नाम था। तो उन्होंने कहा इतनी आसक्ति कर भगवान से हो तो फिर क्या कहने, है ना, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो उन्होंने चिंतामणि को अपना गुरु मान लिया। फिर वहां से वृंदावन के लिए चल पड़े। अब रास्ते में फिर उनको एक जगह भूख लगी, एक वैश्य के यहाँ गए। उनकी पत्नी बड़ी सुंदर दिखी, फिर उनका वहां कहीं ना कि कहीं कहीं मन में रह जाता है। फिर उन्होंने उनसे पिन मांगी और अपनी आंखों को फोड़ लिया कि आंखें हमें जो है इंद्री ना देखेंगे, सिर्फ भगवान को देखेंगे। और उसके बाद वो गीत गाते तो भगवान स्वयं उनके सामने बैठ के उनके गीत सुनते थे। तो इस तरीके से जो है ना कि इन्होंने अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया। तो जब तक कोई कृष्ण भावनामृत नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। तो इंद्रियों का संयम बहुत, है ना, कि हमें याद होना कि हमारा संबंध भगवान कृष्ण से है। हम पूर्ण रूप से जो समर्पित हो जाएंगे तब जाके, जैसे यहाँ पे अमरीश महाराज की कहानी फिर आती है कि राजा अमरीश ने अपना मन भगवान के कृष्ण चरणाविंद पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीला सुनने में लगा दिया, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में लगा दिया, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में लगा दिया, है ना, इस तरीके से। और अपनी नाक को भगवान के चरणाविंद पे भेंट किए गए फूलों की सूंघने में लगा दिया, अपनी जीभ को जो है उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पाँवों को जहां जहां भगवान के मंदिर स्थानों की यात्रा करने में, अपने सर को भगवान को नमस्कार करने में, तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बन गए। तो मत परा यही है, भगवान की पूर्ण रूप से भक्ति।
तो इसको हम लोग कहते हैं, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। तो इतनी पावर है भक्ति में। अब ये जो दो श्लोक हैं, इससे साइकोलॉजी, मतलब जो मनोविज्ञान है, यही आता है कि हम लोग अब इसको ध्यान से देखेंगे कि कैसे लोगों को गुस्सा आता है, गुस्सा क्यों आता है, और गुस्सा आने के बाद उसका होता क्या है, रिजल्ट क्या आता है, तो पतन का कारण क्या होता है। तो इस दो श्लोक से जो 62 63 है, पूरी साइकोलॉजी है ना। यहाँ पे क्या है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगत्ते पूस संगस्ते जायते संग संग त्याग संग संगात संजायते कामः काम क्रोधाभिजायते। तो इंद्रियों का विषय यानी इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य, उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। हम किसी के बारे में सोचने लगे, उस फैंटेसी बनने लगती है दिमाग में। अब जब किसी के बारे में सोचने लगते हैं तो उससे आसक्ति से लगाव होने लगता है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है ना। तो काम जो है, लस्ट जिसको कहते हैं, काम उत्पन्न होता है, यानी डिजायर, इच्छा, है ना। और फिर काम से क्रोध आता है, अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हमें क्या होता है, क्रोध आता है। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि जो ये काम का मतलब लस्ट है, अनलिमिटेड डिजायर, हमारी इच्छाएं जो होती ना, कि मन में सोचने के मुझसे मिलेंगे तो ये कहेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और फिर मिल नहीं पाते तो क्या होता है, अंदर से इरिटेशन, क्रोध आता है। तो ये, और इसी से रिलेटेड दूसरा श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ करते हैं। क्रोधाद् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमम, स्मृति भ्रंश्रांत बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो अब क्या हुआ, क्रोध आ गया, ठीक है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न हो गया। अब जब क्रोध आता है तो पूर्ण रूप से फिर हम सब, हमको दुनिया बेकार लगने लगती है। मोह से क्या होता है, जब आदमी कहते हैं ना पागल हो गया गुस्से में, स्मरण शक्ति उसकी विभ्रम हो जाती है, और जब स्मरण भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। फिर आदमी अपने ही को कहता है मर जाए जाके, इसलिए कहीं ये जाला चला जाए, नष्ट हो जाए, मतलब अपने को बद्दुआएं देने लगता है, तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि से क्या होता है कि फिर वो नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो कितना बड़ा उसका हास होता है। तो हमें क्या करना है कि जब हायर गोल हमारे पास है, हायर टेस्ट लग जाएगा तो लोअर टेस्ट खत्म हो जाएंगे। तो हमें मन को कृष्ण के में स्थिर करना है। सबसे अच्छा इससे बचने का यही उपाय है कि भक्तों का संग करो, साधु संग करो, और धाम की सेवा करो। तो यहाँ पे देखो, अजामल है, एक उदाहरण दिया गया। अजामल ने एक देखा, हम उनकी मम्मी ने बोला कि जाओ जरा जंगल से पुष्प ले आओ। और पुष्प लेने गए तो वहां उनको देखा एक वेश्या के साथ एक व्यक्ति को, तो उनका भी मन उस पे आ गया। तो क्या हुआ कि ध्याय तो वेश्या पुंसा, इंद्रिय का विषय, उन्होंने इंद्रियों का चिंतन किया कि यार वो वेश्या किसी पुरुष के साथ में कैसे है, और उसका चिंतन किया। फिर क्या हुआ, उनसे उस वेश्या के प्रति उसको आसक्ति आ गई। अब आसक्ति आने से क्या हुआ, उस वेश्या ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ शादी तब करूंगा, प्रपोजल दिया उन्होंने, कि तुम अपनी पत्नी को, अपने बच्चियों को, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दो। तो उसने इतनी आसक्ति आ गई कि मतलब जब उसके अंदर लस्ट, काम उत्पन्न हो गया ना, तो उसने क्रोध में सब अपने बीवी बच्चे मम्मी पापा को सबको बाहर निकाल दिया। इतना पागल हो गया, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई, पूरा मोह उत्पन्न हो गया उसके प्रति। तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी स्मरण शक्ति भी खत्म हो गई, और बुद्धि नष्ट हो गई। बुद्धि नष्ट हो गई तो क्या हुआ, फिर वो पुनः भवकूप में जाके गिर गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके 10 बच्चे हुए। और आखिरी जो बच्चा था, जब प्रेग्नेंट थी, तो वहां पे कुछ साधु लोग आ गए गांव में। साधु गांव में आ गए तो गांव में कभी लोग खिल्ली उड़ाते ना। साधु ने पूछा, भाई कौन सा यहाँ शुद्ध पवित्र घर है, मैं वहां पे आज रात विश्राम करके प्रसाद लेके सुबह निकल जाऊंगा ब्रह्म मुहूर्त में। तो उन्होंने मजाक मजाक बोल दी, सबसे पवित्र घर यही है जामिल का। तो वो तो साधु थे, चले गए। जब वहां पे कुंडी खटखटाई तो वेश्या निकली। तो उन्होंने बताया कि माता जी, आज हम वहाँ विश्राम करना चाहते हैं, और कुछ प्रसादम वसादम की व्यवस्था कर दीजिए, तो खा पी के सो जाएंगे, सुबह निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा, हम तो ऐसे हैं, हमारा तो ये है, हम वेश्या प्रवृत्ति के हैं और पति हमारे चोर हैं। वो रात में चोरी करने जाते हैं और दिन में सोते हैं। तो किसने आपसे गलत कह दिया? तो उन्होंने, साधु लोग थे, उन्होंने बोला ठीक है, तो अब जैसे भी हम आ गए हैं, आप नहा धो लो, और ये जो जो आप शुद्ध हो जाओ और फिर बनाओ, मैं भगवान को भोग लगा के ग्रहण करता हूँ। और उन्होंने जाते जाते, प्रेग्नेंट थी, तो जो 10वां बच्चा था उसका नाम कह दिया, इनका नाम नारायण रखना है। तो आखिरी में जब उसकी मृत्यु होती है अजामिल की,
तो उसके बाद वो होता है ना, आसक्ति बच्चों पे होती है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, नारायण बचाओ नारायण मुझे बचाओ। तो जब यमदूत आ गए उसको लेने, तो चिल्लाने लगा। जब नारायण का नाम ले लिया, तो वहां पे भगवान के दूत आ गए, विष्णु दूत आ गए। अब दोनों यमदूत विष्णु दूत में लड़ाई होने लगी कि भाई इसने नारायण का नाम लिया है तो ये जाएगा, और वो कहते इतने इतना गंदे काम करें, इतना समाज में ऐसा रहा है तो ये तो नरक में जाने लायक है। लेकिन भगवान के दूत विष्णु दूत बोले नहीं, इसने नारायण का नाम लिया है। फिर उसे मौका मिलता है, फिर उसे प्रायश्चित करके फिर विष्णु धाम चला जाता है, क्योंकि भगवान का नाम ले लिया। इतना है कि भगवान का नाम हमें लेना है कि अंत काले च माम, इस अंत काले च मामेकम स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो अंत काल में जैसी हमारी मति होती वैसी हमारी गति होगी। तो अंत काल में अगर भगवान का नाम आए तो भगवत धाम जाना निश्चित है। तो नाम कब आएगा? जब हम शुरू से उसका अभ्यास करते रहेंगे, तभी आएगा, है ना। आखिरी में पता नहीं वेंटिलेटर पे लेटे हों, आईसीयू में लेटे हों, क्या हो रहा हो शरीर के साथ, कुछ नहीं पता। तो अगर हम शुरू से अभी से इसका नाम लेना शुरू करते हैं, तो अंत में हमारे मुख पे स्वयं स्फुरित हो जाता है। तो अतः श्री कृष्ण नाम आदि, तो उस तरीके से फिर होता है। हम लोग आ गए 64 पे, तो क्लियर हो गया। राग द्वेष विमुक्त सु विषयान, राग द्वेष विमुक्त तो विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। श्री प्रपात की जय। किंतु समस्त राग, है ना, राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अब ये राग क्या है और द्वेष क्या है ना। द्वेष होता है घृणा, किसी से घृणा करना। और राग क्या होता है? यानी कि लगाव, अटैचमेंट। राग 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 मतलब, है ना। और मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम में बस में करने से व्यक्ति समर्थ भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। यानी कि संयमित मन और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जो होता है, वो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो ये है कि जब तक इंद्रिया भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। तो हमें क्या करना है? अपने इंद्रियों को वश में रखना है। यानी कि हमें युक्त वैराग्य करना है। युक्त वैराग, कोई भी काम करो उसको भगवान के साथ जोड़ लो, युक्त कर लो, तो उसको युक्त वैराग्य कहते हैं, है ना। एक तो फैल्गो वैराग आता है, तो दिखावा होता है ना। तो इस तरीके से हमें युक्त वैराग करना है। जैसे कि आज हम अपना लैपटॉप भगवान की वाणी सुनाने में लगा रहे हैं, भगवान के वचनों को हम आपको जो लिखा है, उन्होंने बताया है, जो शास्त्रों ने, उसको हम पढ़ के आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ये क्या हुआ? हमारा लैपटॉप युक्त वैराग्य हो गया। हमारे लैपटॉप भगवान के किसी कार्य में लग गया, तो लैपटॉप युक्त वैराग्य में आ गया। मोबाइल हम भगवान के अगर कार्य में ले रहे हैं, तो एक युक्त वैराग्य आ गया, है ना। इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। अब नेक्स्ट है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हास्रु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो यहाँ पे फिर कहा है शिला प्रपात की, इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। तीनों ताप अभी बता चुके हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो इस तरीके से ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो, है ना, कि तीनों ताप में ना, कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये हो गया है कि ऐसे तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना से उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो जब हम भगवान पे अपना पूरा मन बुद्धि स्थिर कर लेते हैं, इन सबसे छुटकारा मिल जाता है। नास्ति बुद्धिरस्त युक्तस्य न चा युक्तस्य भावनः न चा भावयतः शांति शांतस्य कुतः सुखम। शिल प्रपात कीजिए, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, यानी जो भगवान से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। जब मन बुद्धि आपका स्थिर नहीं होगा तो शांति कहाँ से आएगी, है ना। और शांति के बिना सुख हो भी नहीं सकता। हर आदमी चाहे जितना बड़ा लड़ाका हो क्यों ना हो, वो भी कहता नहीं देखो मुझे गुस्सा पसंद नहीं, मुझे चिल्लाहट पसंद नहीं, मुझे शांति पसंद। हर आदमी चाहे खुद भी लड़ रहा है, फिर भी कहेगा, खुद चिल्ला रहा है लेकिन दूसरे से कहे चिल्लाओ मत। तो ये है कि बिना शांति के सुख नहीं हो सकता। तो हमें क्या है, शांति कैसे मिलेगी? जब हम अपने मन को भगवान में स्थिर करेंगे। तो जैसे कि कैसे होता है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा, हमें क्या करना है? डेटा दबाना है।
तो जब हम डेटा दबाते हैं, वाईफाई दबाते हैं, तो नेटवर्क आ जाता है, यानी कि कनेक्शन सीधे हो गया। ऐसे हमें भगवान से कनेक्ट करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बिना शांति के संभव नहीं है। तो इसके लिए मन को शांत करना पड़ेगा। ठीक है। तो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। जब हमें पता है कि जब मनुष्य समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिलेगी। तो भगवान क्या है? पिता हैं, और पिता की उंगली हमेशा पकड़ के रखना है, कभी नहीं छोड़ना है ना। तो जो निगेटिव होते हैं ना, वो हमेशा अशांत रहते हैं। तो निगेटिव व्यक्ति की कभी संगत भी नहीं करना चाहिए। हमेशा वो निगेटिव बोलेगा, ये हो गया तो, ऐसा हो गया तो, कुछ मतलब नहीं है। तो कृष्ण ही भोक्ता था, स्वामी सबके मित्र हैं। तो स्थिर चित्त सोकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। जब हम ये जान जाएंगे कि भगवान ही सब कुछ है, सबके मित्र हैं, स्वामी हैं, भोक्ता हैं, आते हैं, जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वो निश्चय ही सदा दुखी और शांत रहेगा। भले ही जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति कितना का दिखावा क्यों न करें, कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन वो अशांत रहेगा। तो कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। जब तक हमारा कृष्ण से संबंध नहीं होगा, तो कृष्ण का जो दास है हमेशा बिंदास रहता है, कभी उदास नहीं रहता है। इंद्रियाणी ही चरताम जन्मनो अनु विधीयते, तदस्य हरितम प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम भसी। शिल प्रपात की जय। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव प्रचंड वायु को दूर बहा ले जाती है ना, तो उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। तो पांच इंद्रियों में से कोई भी एक डोमिनेंट होती है ना, तो हमें गिरा देती है। ठीक है। तो कोई भी एक इंद्री अगर सक्रिय हो गई, तो हमें गिरा देगी। तो हमें सारी इंद्रियों को अपने बस में रहना है। कि जैसे कि हम मरते समय हमें लगा यार समोसा मिल जाता खाने को, तो अगले जन्म लेना पड़ेगा समोसा खाने के लिए। केवल एक समोसे की आसक्ति हुई, उसके चक्कर में जन्म लेना पड़ जाएगा। तो इसलिए हमें इन आसक्तियों से दूर रहना है, तो बुद्धि को हरना नहीं। तस्मादस्य महोबाहो, तस्मादस्य महाबाहो, निगृहीतानि सर्वशः इंद्राणि इर्थ्यार्रे, इंद्राणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शिल प्रपात की जय। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां, है ना, इंद्रियां क्या है? जो चित्र देखा होगा आपने, घोड़े, है ना, मन लगाम है, बुद्धि आत्मा है, जो देखा होगा घोड़े पे बैठे हैं, और घोड़े, पांच घोड़े हैं, वो इंद्रियां हैं। और अब इंद्रियां अपने अपने विषयों पे सब प्रकार से विरत होकर उसके बस में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो गुरु ही हमारा मार्गदर्शन कराता है। तो जो सभी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, उसी की बुद्धि स्थिर हो सकती है। तो जो व्यक्ति ये हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के प्रति द्वारा बुद्धि स्थिर होती है, और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन से करता है, वो साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी होता है। तो प्रामाणिक गुरु जो हमारे आदेश देते हैं, उनकी सेवा करनी है, उनके जो बात सुननी है, उनकी आदेश का पालन करना है, तो हम बहुत जल्दी मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। अब यहाँ पे जो इस्कॉन डिवोटी के बारे में बहुत अच्छा श्लोक है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुन्हे। जो सब जीवों के लिए रात्रि है ना, जहाँ जो सब जीवों के लिए रात्रि है, और आत्म संयमी है, जो अपने आत्म संयमी के जागने का समय। जैसे इस्कॉन में क्या होता है, 3:30 बजे लोग उठ जाते हैं, क्योंकि 4:30 बजे मंगला करना होता है। 3:30 बजे उठ के अपनी दिनचर्या से निवृत्त होके, और आराम से 12-13 टिकट लगा के बैठ जाते हैं मंगला आरती करने के लिए। तो उस समय सब सोते रहते हैं। तो सब जीवों के लिए जो रात्रि होती है, आत्म संयम के जागने का समय होता है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। ये देखिए। तो जो आत्म संयमी कौन होगा? जो भगवान से जुड़ा होगा, है ना, जो भगवान से जुड़ा होगा वही आत्म संयमी होगा। तो यहाँ पे कहा गया आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अपने
अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अनमयस्क रहता है, आसक्ति नहीं रहती उसकी। वो भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है। तो अभी हम वृंदावन गए थे, तो वहां के हमें बहुत सिद्ध पुरुष मिले। तो उन्होंने हमेशा कहा कि रात में जागो, रात अपनी है, रात में सब कुछ शांत रहता है, दुनिया सोई रहती है। तो आप, दुनिया जब सोती है तो वही है ना, यहाँ बताया गया है कि जब सब जीवों के लिए रात्रि है तो आत्म समयों के लिए जागने का समय है। तो ये बोला गया है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट है, आपूर्णमा आपूर्ण आपूर्णमाणम चली प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्व कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। काम कामी, तो काम कामी मतलब निरंतर भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने का इच्छुक रहता है। तो शिल प्रपात की जय, कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। तो जैसे कहा गया, सागर का जल हमेशा सदैव विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषता आधिकारिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पे स्थिर रहता है। यानी कि कितनी भी नदियां उसमें आके समा जाएं, लेकिन सागर का लेवल फिक्स रहता है। तो वो मतलब एक सा रहता है। ऐसे ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। जब हम पूर्ण परमेश्वर पर अपनी श्रद्धा रखते हैं, उन पर पूरा विश्वास रखते हैं कि भगवान हमारे लिए सब कुछ करेंगे, तो क्या होता है कि भगवान सारी इच्छाएं उनकी पूरी करते हैं। तो अतः वो सागर के तुल्य होता है, उसमें सदैव पूर्ण सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वो अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से भी रंच मात्र विचलित नहीं होता है। तो यही यहाँ प्रमाण दिया है कि इच्छाओं के होते हुए भी वो कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता है, तो क्योंकि वो भगवान के दिव्य प्रेमा में संतुष्ट रहता है। इस तरीके से वो समुद्र की तरह शांत रहता है। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए पूर्ण शांत रहते हैं। कृष्ण के भक्तों की इच्छा सिर्फ एक होती है कि हम कैसे भगवान की सेवा करें, कैसे हम भगवान को प्रसन्न करें, भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना, ये इसके अंदर इच्छाएं रहती हैं। विहाय कामन सर्वान् पुमाश्चरित निष्प्रहा निर्मो निहरंकारा स शांतिम दिगच्छति। तो जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक को शांति को प्राप्त करता है। ये तो बड़ा कठिन काम है ना, कि अपनी समस्त इच्छाओं इच्छाओं क्या, जो भौतिक इच्छाएं होती हैं हमारी, उनका परित्याग। तो जो इच्छाओं से रहित है, इच्छा ही ना हो, और सारी ममता त्याग कर मैं और मेरा तथा अहंकार से रहित हो, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। तो हमेशा हमें अगर ये पता है कि जाना है प्यारे, कहाँ जाना है, जाना है सबको जाना है, लेकिन तूने उसको नहीं जाना जिसके पास जाना है। तो हमेशा कहते हैं ना कि टाइम टाइम नहीं है। अरे जिसने काल बनाया है, जिसने समय बनाया है, उसी के लिए आपके पास समय नहीं है, बाकी सबके लिए समय है। तो कहा गया, कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहा है। तो इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कलसित स्वामित्व रखे बिना कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्धि अवस्था है। तो श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए कहना जाए। जो भी काम करो भगवान को जोड़ के करो, है ना, उनको कभी कुछ भी करो, जब भगवान को साथ में लेके चलेंगे ना, तो कभी हम कोई गलती नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया, तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वो युद्ध करे, है ना, भगवान की इच्छा थी। तो जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत त्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागर्था कश्चित धनम। तो जो भी है भगवान की है। आज चिड़ियों को दाना डालो तो जितनी जरूरत होती है चुन लेती हैं, चुन के उड़ जाती हैं, लेकिन इंसान के पास अगर एक्स्ट्रा रखो ना, तो पहले बांधेगा घर के लिए, पहले बांध लेगा फिर खाएगा।
और फिर भले ही बर्बाद कर ले। ये आसक्ति है कि और लाओ और लाओ और लाओ, जितना उतने कमी रहती। लेकिन जानवरों से सीख लो ना, जितना उनको जरूरत है लिया चले गए, बांधते नहीं है। तो वो किसी वस्तु को अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान के प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है, और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है और ना उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का ज्ञान वास्तविक शांति का मूल है। तो इस शांति का फार्मूला दे दिया भगवान ने। ऐसा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति। शिल प्रपात कीजिए, ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में इस तरह स्थित हो तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो ये आध्यात्म मतलब जब जब मन शांत होगा। हम्म? तो आई वॉन्ट हार्ड पीपल नॉट लेजी मैन। प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमें आलसी व्यक्ति नहीं चाहिए, जो आलस, हार्ड पीपल चाहिए। तो भगवत भक्ति और भगवत धाम में कोई अंतर नहीं है। तो आप भगवत भक्ति करते करते कब भगवत धाम पहुंच जाएंगे नहीं पता, है ना। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी से हमारा सीधा संपर्क उनकी बुक पढ़कर होता है। कि जब प्रभुपाद जी कह गए कि आई एम नेवर डाई, मैं कभी नहीं मरूंगा, हम अपनी पुस्तकों में मिलेंगे। तो प्रभुपाद जी ने जो भी पुस्तक लिखी है, आज भी हम लोग उनको पढ़ते हैं और उनको याद करते हैं। तो प्रभुपाद जी हमेशा अपनी पुस्तकों में हैं, आज भी जीवित हैं। तो हमारा शाश्वत स्वरूप है ना कृष्ण का नित्य दास। तो हमें जानना चाहिए कि हमारा जो शाश्वत स्वरूप है वो है कृष्ण का नित्य दास। तो जीवन का सारांश क्या है कि इच्छा हमें केवल कृष्ण को पाने की रहनी चाहिए, कृष्ण को रिझाने की रहनी चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करने की चाहिए। तो एक खटवांग महाराज की इसमें कहानी आती है कि बहुत शक्तिशाली राजा थे और देवताओं के लिए भी लड़ने चले जाते थे। तो एक बार वहां पे तो समय यहाँ के समय से बहुत ज्यादा होता है। तो खटवांग महाराज को बताया कि तुम्हारा तो पूरा खानदान निपट गया, वहां पे सब कुछ खत्म हो गया है और आपकी मृत्यु में कुछ ही समय बाकी है। तो सीधे नीचे आ गए और भगवान के शरणागत हो गए, और तुरंत भक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का जाप करते हुए सीधे भगवत धाम पहुंच गए। तो कहते हैं ना कि कितना लगेगा समय, समय का कुछ मतलब नहीं है। आप अंतकाल में भगवान का नाम ले लिए वही बहुत है। तो अंतकाल में नाम कैसे आएगा जब आप शुरू से लेते रहेंगे, है ना। तो इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमामयी भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। तो भगवान की दिव्य प्रेमामयी भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। तो जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वो निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। तो यहाँ साफ साफ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वो निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्व विपरीत हैं, अतः भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सम गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो अतः ब्रह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति का कारण है। तो इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, और भक्ति योग की भी थोड़ी बहुत दी गई है। तो ये आज का चैप्टर रहा, और काफी इसमें 72 श्लोक थे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। तो माता जी नेक्स्ट दो चार श्लोक ले लें क्या? प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग आगे अध्याय 3 में कर्मयोग है, तो उसको दो तीन श्लोक ले लेते हैं, फिर कल स्टार्ट करेंगे। कैसे कहना है, लिया जाए कि फिर कल ही लिया जाए? ले लिया जाए प्रभु जी। हरि बोल हरि। हरे कृष्ण। शिल प्रपात की जय। अध्याय 3 है कर्मयोग। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मस्ते मतः बुद्धिर्जनार्दनम तत्कर्माणि घोरे मां नियोजयसि के उसके सवः। तो यहाँ पे मतलब कर्म के साथ भगवान को जोड़ लो, है ना। तो कर्म योग का क्या मतलब है, कर्म और योग। तो जो भी कर्म करो तो भगवान को साथ में जोड़ लो, यानी कि
भक्ति करो, है ना। कर्म संन्यास यानी कि नाम बता रहा है कि मतलब हमें समस्त कर्मों को त्याग करके हमें क्या करना है, भगवान के साथ, भगवान की भक्ति, भगवान से जुड़ के काम करना है। और यहाँ पे कर्म योग और कर्म कांड अलग अलग है ना। तो कर्म योग क्या होता है कि लगातार प्रयास से हमें भगवान को खुश करना है, वो कर्म योग कहलाता है। और जो कर्म कांड क्या होता है कि अपने स्वार्थ के लिए, चलो आज हम हवन करा, जा जरा जगन्नाथ की कथा, वो सत्यनारायण की कथा करवा लें, मानी थी कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो हम कथा कराएंगे, तो कर्म कांड में आते हैं। और कर्म योग क्या होता है कि भगवान का लगातार प्रयास, परमेश्वर को खुश करने का प्रयास, तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, भगवान की खुशी के लिए कहते हैं। तो यहीं पे आता है, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो आप बुद्धि को सकाम कर्म, सकाम कर्म जो अपने लिए करा जाता है, और बुद्धि यानी कि कर्म योग यानी भक्ति है। बुद्धि योग हम लोग पढ़ चुके हैं। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावनामृत होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु ये कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण का नाम जप करना ठीक नहीं है। तो कर्म योग अथवा कृष्ण भावनामृत में कर्म, जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं उसी को कर्म योग कहते हैं। व्यामिश्रेणेन वाक्येन बुद्धिं मोयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। आपके व्याम स्थित यानी अनेकार्थ है उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या है। तो अभी वहां भी कहा गया था, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यह श्रेष्ठ निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यते अहम साधिमान सुनो। वहां भी अर्जुन ने बोला था कि श्रेष्ठ कर क्या है जो मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए श्रेष्ठ हो, मुझे बताओ। तो भगवान ने ज्ञान तो दे दिया, लेकिन अभी बुद्धि नहीं दी। अब धीरे धीरे बुद्धि आएगी। श्री भगवान उवाच, लोकेस्मिन् द्विधा विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो आत्म साक्षात्कार यानी कि भगवत प्राप्ति के लिए हम लोग आत्म साक्षात, भगवान ने कहा, शिल प्रपात की जय, हे निष्पाप अर्जुन, है ना, पाप से रहित, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, और कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। तो दो तरह के लोग हैं, कुछ बहुत अपना ज्ञान लेकर इसको समझते हैं, और कुछ चुपचाप भगवान की प्रेममयी निर्मल भक्ति करके समझ जाते हैं। तो सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन है। सांख्य योग क्या है? आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन है। जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं, तो इसमें ये सब बताया कि किस श्लोक में बताया गया है। यहाँ पर बुद्ध योग कृष्ण पूर्णतः परम ब्रह्म है, यानी कि भगवान पर आश्रित है। तो इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता था। दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योश्रित हैं। तो अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण ही है ना। कुछ भी हो, हमें हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण को पाना, कृष्ण को रिझाना, कृष्ण को खुश करना। तो अंतिम लक्ष्य हमारा कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो अतः कृष्ण भावनामृत को जो प्राप्त होते हैं, उसमें क्या है, प्रत्यक्ष विधि में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना है। तो कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है, और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है, यानी कि ज्ञान योग से भी बढ़कर भक्ति योग है। तो प्रत्यक्ष भगवान की जो पूजा होती है, सबसे बड़ी वही है। न कर्माण न कर्माणाम अनारभात नैष्कर्म्यम पुरुषः श्रुते न च संन्यसनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर, है ना, कर्म से विमुख होकर यानी कि जो अकर्म करते हैं लोग, ना कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यानी कि हमें ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं तो कुछ नहीं होगा,
या संन्यास ले गए, जंगल में चले गए, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिलती। जब तक हम अपने आप को शुद्ध नहीं करते, हमारे मन में जो कलमश है उसको जब तक हम साफ नहीं कर लेते, तब तक संन्यास ग्रहण करने में भी सफलता नहीं मिलती है। तो हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। जब तक हम अपना कहते हैं ना कि उसका मन साफ नहीं होगा, हृदय साफ नहीं होगा, तब तक सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके श्री भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो उस मार्ग में कुछ भी उन्नति करता है तो उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और इसी को हम बुद्धि योग कहते हैं। यहीं पे आखिरी ओर कर लेते हैं, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु निष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हो सहकर्मा सर्व प्रकृति जैर गुणई। यानी कि जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, आत्मा का शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण सेवा से होगी। जब तक हम भगवान की प्रेममय सेवा करेंगे तो वैसे ही हम शुद्ध होते जाएंगे। तो हर आदमी क्या करता है, तीनों गुणों के वशीभूत होकर कर्म करता है। जहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। हम्म। और गुण क्या है, वही रजो तजो तमो और सतो गुण जो होते हैं ना। अतः कोई भी क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो हमारे शरीर में चेतना है ना, कैसे आत्मा के द्वारा आती है। तो जब आत्मा है तभी हम जिंदा हैं। और जैसी आत्मा निकली यानी चेतना निकल गई, शरीर मृत हो गया, फिर कुछ भी नहीं होता है। और जो आत्मा कभी आराम नहीं करती, आराम मतलब आत्मा अमर है, उसका कभी नष्ट होता नहीं। तो आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। ये शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील चक्री रहती है और एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती है। तो अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत में सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वो माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। तो कहीं न कहीं वो एंगेज हो जाएगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में अंगीकार कर लेता है तो भले वो शास्त्र मुदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे तो पतित भी हो जाए, तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। हरे कृष्णा। दंड सभी को। थोड़ा सा 8 मिनट हुआ, चलो कोई बात नहीं। वाञ्छाकल्पतरुभिश्च कृपा सिंधु एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बंद की जय, शिला प्रपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, ले सकते हैं। हरे कृष्णा।